आरबीआई ने बताया देश के कौन से बैंक सबसे सुरक्षित, जहां कभी नहीं डूबेगा ग्राहकों का पैसा। सेफेस्ट बैंक इन इंडिया लेटेस्ट अपडेट। अपनी खून पसीने की कमाई को लोग बैंक में जमा करवाते हैं ताकि पैसा सेफ रहे और जरूरत के समय निकलवा सकें, लेकिन लोगों को ये डर रहता है कि कहीं बैंक डूब गया तो उनके पैसे न डूब जाएं। ऐसे में अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने खुद बताया है कि देश का कौन सा बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित है। चलिए जानते हैं। भारत का बैंकिंग क्षेत्र काफी विशालकाय है। इसमें सरकारी बैंक, निजी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक जैसे कई प्रकार के बैंक शामिल हैं। ये सभी ठीक से काम करते रहे और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की है। इसलिए जब भी किसी बैंक के फेल होने की आशंका होती है तो आरबीआई समय रहते सख्त कदम उठा लेता है, जैसा कि यस बैंक या अन्य सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए के मामले में किया गया। अब रिजर्व बैंक ने देश के 3 ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जो कभी फेल नहीं हो सकते। रिजर्व बैंक का कहना है कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई घरेलू व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बैंक डीएसआई है। इस सूची में निजी क्षेत्र के 2 बैंक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। डीएसआई ऐसे बैंक कहलाते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि फेल नहीं हो सकते, यानी उन्हें टू बिग टू फेल बैंक कहा जाता है। ऐसे बैंकों की खासियत क्या है? टू बिग टू फेल बैंक की अवधारणा के तहत उम्मीद की जाती है कि ऐसे बैंकों पर संकट आने पर सरकार उनका साथ देगी और उन्हें डूबने से बचाएगी। इसलिए इन बैंकों को फंडिंग मार्केट में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं और इन बैंकों पर ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 2021 की डीएसआई सूची के मापदंडों के आधार पर इस सूची में बने हुए हैं। आरबीआई ने 2015 में एसबीआई और 2016 में आईसीआईसीआई बैंक को सीओडीआईएसआई घोषित किया था। एचडीएफसी बैंक को 31 मार्च 2017 तक एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर इस श्रेणी में शामिल किया गया था। वर्तमान सूची को रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2022 तक बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हाल ही में अपडेट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2014 में डीएसआई के निर्धारण के लिए रूपरेखा जारी की थी। इस रूपरेखा के तहत आरबीआई को डीएसआई के रूप में घोषित बैंकों के नामों का खुलासा करना होता है।